सो दिस चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है ना, जो हम इनटेक करते हैं, जो हम खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं ना, वो फूड को जो यूटिलाइज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। जो भी फूड हम खाते हैं, खाने के बाद उसे यूटिलाइज करते हैं, हमें जो एनर्जी मिलता है, तो ये जो एक प्रोसेस होता है, हम खाते हैं, खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। दिस इज आवर न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो द फूड you eat is not in the form that can instantly give nutrients। तो जो फूड हम खाते हैं वो इस तरह का नहीं होता है कि जो तुरंत हमें न्यूट्रिएंट्स दे दे, तुरंत हमें एनर्जी दे दे। इस तरह का फूड तो हम नहीं खाते हैं, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट का रहता है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं, पहले उसे तोड़ के हम सिंप्लेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाके हम लोग का बॉडी सेल्स उसे एब्जॉर्ब कर पाता है। ओके, the animal consume their food in the form of organic matter, so the nutrition is said to be holozoic type। तो एनिमल जो क्या करते हैं ना, इन लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्म में, इन लोग क्या करते हैं ना, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। सो इनका जो ये न्यूट्रिशन है, इन्हें होलोजोइक टाइप कहा जाता है। तो होलोजोइक टाइप क्या है ना, ये एक तरह का न्यूट्रिशन है। इसमें जो खाना क्या है, कुछ स्टेप्स में इनका खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। होलोजोइक टाइप। तो होलोजोइक टाइप क्या है ना, एक प्रोसेस है जहां पर स्टेप वाइज क्या होता है, हम लोग का फूड ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी मिलता है। ओके, होलोजोइक टाइप इज अ टाइप वेयर क्या होता है ना, ये डिफरेंट पार्ट में हम लोग का फूड को कन्वर्ट होने के बाद हमें एनर्जी मिलता है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, इंगेशन। इंगेशन क्या होता है ना, जो खाना हम खाते हैं और इनटेक करते हैं, सो दैट इज इंगेशन। इंगेशन होने के बाद क्या होता है ना, डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या है, इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंगेस्टेड फूड इनटू फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बॉडीज डाइजेस्टिव जूसेस। तो इंगेशन जो हम खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, उसे हम अच्छी तरह से च्यू करते हैं। च्यू करने के बाद वो फूड क्या होता है, हम लोग का डाइजेस्ट होता है। सो वो क्या होता है, हम लोग का बॉडी जाने से पहले हम लोग का बॉडी के अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे हम लोग का माउथ में सैलाइवा जनरेट होता है। सो इस तरह कुछ जूसेस क्या होते हैं, वो मिक्सअप होके हम लोग का बॉडी के अंदर जाते हैं। वो खाना हमारा स्टोमक में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाता है। सो ये प्रोसेस को कहा जाता है हम लोग का डाइजेशन। जो हम फूड खाते हैं, खाने के बाद जो वो हम लोग का कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ हम लोग का स्टोमक में जाता है, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है। जहां पर क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन ये एक प्रोसेस है जहां पर डाइजेस्टिव फूड को कौन लेता है ना, हम लोग का जो बॉडी सेल्स है वो उसे लेता है। फिर हम लोग का होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो हम लोग का एब्जॉर्ब हुआ, जो खाना हम लोग का एब्जॉर्ब हुआ, उससे जो हमें एनर्जी मिलता है, दैट इज एसिमिलेशन। वो सेल्स क्या करते हैं, पहले खाना एब्जॉर्ब करते हैं, खाना एब्जॉर्ब करने के बाद हमें मिलता है एनर्जी, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। सो आफ्टर एसिमिलेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन, हमारा जो बॉडी सेल्स है वो क्या किया, खाना को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है ना, हमें जो एनर्जी मिलता है, हमारा जो बॉडी सेल्स है उसे यूज करता है, जो एब्जॉर्ब किया है उसे वो यूज करता है, तो जिससे हमें एनर्जी मिलता है, दैट इज एसिमिलेशन। आफ्टर दैट क्या होता है ना, हम लोग का इगेशन होता है। जिससे क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, क्या होता है, डेली सुबह जैसे हम पॉटी जाते हैं, दैट इज हमारा इगेशन हो जाता है। मतलब जो फूड, जो रिमेनिंग फूड है, जो हम लोग का बॉडी और यूज नहीं करता है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है, वो वाला क्या करते हैं, हम अपने बॉडी से निकाल देते हैं बाहर, दैट इज इगेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जिसे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं अपने बॉडी से, दैट इज इगेशन। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अभी देखेंगे। जो हम लोग का एमोइबा है, जो हम लोग का एक छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इन लोग कैसे, इनका न्यूट्रिशन, इनका ये अपना पोषण कैसे करते हैं वो देखेंगे ना। जैसे सबसे फर्स्ट है हम लोग का एमोइबा। तो एमोइबा क्या है ना, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल वाला एक ऑर्गेनिज्म है। इसे ज्यादातर हम एमोइबा कहाँ हमें मिलेगा, ये ना हमें पॉन्ड्स में मिलेगा, एंड जो स्लो मूविंग स्ट्रीम्स है, लाइक जहां पर नदी का पानी बहुत ही धीरे धीरे जा रहा होगा, बहुत ही धीरे, वहां पर हमें मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं एमोइबा। सो ये क्या करते हैं, जैसे उनके पास खाना आता है, सो वो खाना को पहले उसका, उनका जो फॉल्स फीट रहता है, वो फॉल्स फीट से पहले धीरे धीरे वो फूड के तरफ, चारों तरफ घेरते हैं। ओके, सो घेरने के बाद वो धीरे 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 घेर कर वो क्या करते हैं, चारों ओर एक बाउंड्री की तरह गोल कर देते हैं,
वो खाना को पूरा कैप्चर कर लेते हैं। खाना को कैप्चर करने के बाद वो अपना एक डाइजेस्टिव जूसेस एक छोड़ते हैं, उससे क्या करते हैं वो खाना को पूरा एब्जॉर्ब करते हैं। खाना को उनका भी बॉडी के अंदर सेल्स होता है, जो उनका बॉडी सेल्स पहले एब्जॉर्ब करता है वो फूड को। एब्जॉर्ब करने के बाद उनका एसिमिलेशन होता है, उन्हें एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलने के बाद वो जो फूड था जिसे उन लोग पकड़ के रखे थे उसे फिर निकाल देते हैं, उन लोग भी इगेशन कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये होता है हम लोग का एमोइबा के लिए। सो मैं पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ। सो ये जो हम लोग का एमोइबा है, एमोइबा पहले क्या कर रहा है ना, फॉल्स फीड से वो पहले फूड को कैप्चर कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो और थोड़ा बढ़ाया उसका फॉल्स फीड बढ़ाने के बाद वो पूरा एक बाउंड्री टाइप कर दिया। फिर वो फूड को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन भी कर लिया, फिर उसके बाद इगेशन कर दिया। फिर उसका जैसे वो बॉडी अपना उसका क्या किया ना, एनर्जी सब यूज कर लिया ना, एब्जॉर्ब किया जितना भी एनर्जी था वो एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसके अंदर एनर्जी जो आया, एनर्जी आने के बाद वो क्या किया ना, उसे रिलीज कर दिया। जो फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसे वो क्या किया एमोइबा ना, निकाल दिया। तो उसी तरह पेरिमीशियम भी क्या है ना, एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इसका क्या है ना, बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थोड़ा है, ओके, जिसे कहा जाता है सीलिया। ओके, इट टेक इन फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो सीलिया उसके बाहर जो हेयर लाइक पार्टिकल्स है, वो हेयर लाइक पार्टिकल्स में जो छोटा छोटा फूड पार्टिकल्स होता है उसे वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके वो क्या करता है ना, फिर एसिमिलेशन कर देता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, एसिमिलेशन भी करता है। वो पारामीशियम, उसका जो सिलिका रहता है बाहर, जो हेयर लाइक जो पार्टिकल्स होता है उससे वो अपना खाना को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज हाइड्रा। हाइड्रा कैसे अपना खाना खाता है ना, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये पहले उसका जो टेंटाकल्स होता है बाहर, जो उसका लंबे 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 लंबे, ये जो इसे टेंटाकल्स कहा जाता है। सो वो टेंटाकल्स से पहले क्या करता है ना, फूड को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद उन्हें जैसे वो कैप्चर करते हैं, मार देते हैं, मारने के बाद उनका वहां पर एक छोटा सा एक होल है माउथ के पास, तो उसके अंदर वो डाल देते हैं, अपना माउथ में डाल देते हैं। माउथ में डालने के बाद डाइजेस्टिव, उन लोग भी एक तरह का डाइजेस्टिव जूसेस उन लोग सीक्रेट करते हैं। फिर वही डाइजेस्टिव जूसेस के साथ उन लोग क्या करते हैं ना, वो जो फूड था जिसे उन लोग कैप्चर किए थे, सो उस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ उन लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर एसिमिलेशन होता है, मीन्स दे गेन एनर्जी। सो आफ्टर दैट उन लोग क्या करते हैं, वही जो माउथ से खाए थे वही माउथ से उन लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ओके, सो आफ्टर हाइड्रा हम लोग का फ्रॉग कैसे खाता है ना, फ्रॉग का क्या है, लॉन्ग एंड स्टिकी टंग होता है। तो उसका जीभ इतना लंबा होता है कि आसपास थोड़ा अगर इंसेक्ट रहता है तो वो जीभ को इतना जोर से मुंह से निकालता है कि उसका टंग में अटैच हो जाता है। जो इंसेक्ट होता है, छोटा छोटा इंसेक्ट, उसका जीभ में अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद क्या होता है ना, वो स्टिक हो जाता है। स्टिक होने के बाद वो क्या करता है, उसे जोर से खींचता है, तो जिसके अंदर क्या होता है ना, इंसेक्ट उसके मुंह के अंदर चले आता है। मुंह के अंदर आते ही वो क्या करता है, सो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जिसके कारण वो निगल लेता है एंड उसका जो फूड रहता है वो डाइजेस्ट